नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को अर्थात तारीख 14/10 को आत्मा की जिज्ञासा असंभव प्रयोजन का अभाव के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा की जिज्ञासा असंभव प्रयोजन का अभाव का भाग 2 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र नौचाध्यन विधिव्याकोपः गुरुमतानुसारेण हुंफडादि वाक्यवत् मात्रोपयोगित्वे नाचार्यमतानुसारेण वा यजमानः प्रस्तरः इत्यादि वाक्यवत् अस्तावकत्वेन वेदांत सिद्धांत स्याध्येतव्य देवत्व संभवात् तथा च प्रयोगः विवादास्पदं ब्रह्म विचार्यपदं न भवति फलत्वात् काकदंतवदिति। हमारे पक्ष को मानने पर भी अध्ययन विधि स्वाध्यायोतव्य यह विधि की प्रवृत्ति में रुकावट उत्पन्न होगी। शंकाकार के कहने का तात्पर्य है कि अध्ययन का उपयोग इसी में है कि अर्थ ज्ञान प्राप्त करके कर्म में उसका उपयोग करें। जो वाक्य असंभव अर्थ का निर्देश करते हैं उसका तो उपयोग ही नहीं हो सकेगा। जैसे कि आप पूर्व पक्षों की मान्यता है ये वाक्य असंभव अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए उनका अध्ययन तो निरर्थक हो जाएगा। ऐसी अवस्था में स्वाध्यायो ध्येतव्य की विधि व्यर्थ हो जाएगी। पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि ऐसी समस्या नहीं होगी। गुरु मत के अनुसार हूं फट आदि वाक्यों की तरह उक्त श्रुति वाक्यों का उपयोग केवल जप के लिए ही है। दूसरी ओर आचार्य कुमारिर के मत के अनुसार यजमान पत्थर है इत्यादि वाक्यों की तरह उक्त श्रुतियों का उपयोग विधि वाक्यों की केवल स्तुति करने भर के लिए है। अतः वेदांत उपनिषद के वाक्यों को तो हम भी अध्येतव्य मानते ही हैं। इसीलिए तो हम अपना अनुमान देते हैं। एक में विवादास्पद प्रस्तुत ब्रह्म विचार का विषय नहीं हो सकता प्रतिज्ञा। 2 में क्योंकि इसके विचार का कोई फल नहीं है हेतु। 3 में जैसे कोए के दांतों का उदाहरण। अब विशेष में कहते हैं हम जानते हैं कि मीमांसा दर्शन की 2 शाखाएं हैं, गुरुमत और भाट्ट मत। गुरुमत के अनुसार अध्ययन विधि अपूर्व विधि नहीं है, प्रत्युत अध्यापन विधि का ही अनुवाद है। अध्यापन विधि में केवल पाठ की ही प्राप्ति होती है, अर्थबोध की नहीं। इसलिए विधि की आवश्यकता के अनुसार सर्वत्र अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि अर्थ संभव है तो उसका ग्रहण करें, यदि संभव नहीं तो उसे त्याग दें। इनका उपयोग हूं फट आदि अर्थहीन मंत्रों की तरह केवल जप के लिए ही है। भाट्ट मत के अनुसार अध्ययन विधि की प्रवृत्ति अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल के लिए होती है।
अर्थ सर्वत्र है। जहाँ वेदों में वाच्यार्थ संभव नहीं, वहाँ पर यजमानः प्रस्तरः की तरह अर्थवाद मानकर लक्षणा से अर्थबोध करते हुए उन वाक्यों में स्तुति मानते हैं। इसलिए किसी भी दशा में जप के लिए, स्तुति के लिए स्तुति वाक्यों का उपयोग रहेगा ही। ब्रह्म के प्रतिपादक वेद वाक्य का तो जप के लिए उपयोग है या जीव की प्रशस्ति के बोध के लिए। जीव यज्ञादि का कर्ता या उपास्य देवता हो सकता है। स्पष्टतः यह मीमांसकों की ओर से वेद वाक्यों का तात्पर्य निरूपण है। तो प्रियांशु छात्र, काकदंत पर एक लोकोक्ति दी गई है, काकस्य कतिवादंता मेखस्यांडं क्रियत्फलम का वार्ता सिंधु सौवेरी स्वेप्साह मूर्ख विचारणा। इसमें असंभव तथा अनर्गल बातों का संकलन किया गया है। तो प्रियांशु छात्र, अवश्य आगे, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को तदाहुराचार्य के संबंध में अहं ध्यात्मनः सिद्ध्यस्तैव ब्रह्मभावतः तज्ज्ञानानुमुक्तस्य भावच्च जिज्ञासा नावकल्पते से आगे कहना शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।